हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज आपको मेरा बैकग्राउंड लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। वो इसलिए क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना होम टूर वीडियो। सो कुछ टाइम पहले मैंने अमेज़ॉन का एक होम डेकोर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने अपना फॉयर एरिया डेकोरेट किया था, जो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपना होम टूर शेयर करूँ। सो आप लोगों के आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, मुझे काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाता है कि मैं अपना कंटेंट किस तरह से आप लोगों के लिए क्रिएट करूं। सो थैंक यू फॉर दैट। सो आई थॉट लेट्स शेयर अ होम टूर विद यू गाइज, बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि आने वाली है ईद और पूरा घर मैंने कर लिया है बहुत अच्छे से क्लीन। इट्स सुपर क्लीन राइट नाउ एंड सुपर ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम टू शेयर विद यू गाइज कि मेरा होम टूर। सो बिफोर वी स्टार्ट विद द होम टूर, आई वुड लाइक टू से कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह कि आज मेरे पास अपना खुद का घर है, जिसको हमने बहुत ही प्यार से सजाया है। ओके, सो इससे पहले हम एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे 2 BHK में, एंड इट वॉज फुली फर्निश्ड। सो वी हैड टू मूव इन एंड वी जस्ट हैड 60 days टू फाइनलाइज द हाउस एंड ऑल्सो एवरीथिंग, सब कुछ करना, क्योंकि हमारे पास कोई भी फ्रिज वगैरह नहीं था, कोई भी फर्नीचर वगैरह नहीं था। सो वी हैड टू बिल्ड आवर हाउस फ्रॉम द स्क्रैच। सो इट वॉज जस्ट 60 days ऑफ ड्यूरेशन। सो कोई भी लिव स्पेस वगैरह कुछ भी इतने कम ड्यूरेशन में हमको डिनर वगैरह करके नहीं दे रहा था। सो आई डिसाइडेड, मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड कि चलो खुद से ही डिज़ाइन करेंगे एवरीथिंग, चाहे वो वॉल का कलर हो या फिर कर्टन्स हो या फिर हेडबोर्ड का फैब्रिक हो या कोई भी लैमिनेशन हो, हमने खुद से ही सब कुछ डिसाइड किया है। सो माई हस्बैंड वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर मी इन दैट। सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम ऑल्सो, ही वॉज अ ग्रेट सपोर्ट। कि मेरा घर बहुत स्पेशियस लगना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक 2 साल का बच्चा, सो ही नीड्स स्पेस टू रन अराउंड, और फ्लैट सिस्टम में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। सो वी हैड टू मैक्सिमाइज द स्पेस। सो मैंने घर में काफ़ी ओपन स्पेस रखा है दानियाल के लिए। एंड गाइस ये घर हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारी मेहनत के बाद बनाया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड वेन एवर आई पोस्ट अगेन। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू माई होम। वेलकम। सो ये है हमारा छोटा सा घर। सो अब मैं स्टार्ट करना चाहूँगी अपने फ्रंट डोर से। सो दिस इज़ द डोर जो बिल्कुल ही प्लेन है, और इस पर मुझे क्योंकि काफ़ी प्लेन लग रहा था, सो मैंने इसको यहाँ पे हैंग किया हुआ है, एक छोटा सा कटआउट, ये होम लिखा हुआ है इस पर। सो ये बहुत अच्छा लगता है इसकी वजह से फ्रंट डोर। एंड ये है हमारा फॉयर एरिया। ओके, तो अगर आप सीलिंग देखोगे तो सीलिंग में मैंने एक लाइट हैंग किया हुआ है। उसके बाद अभी जो मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने अपने फॉयर एरिया को डेकोरेट किया था, सो ये मैंने एरिया डेकोरेट किया था। ये है हमारा शू रैक। ओके, जिसमें ये कुछ 3 ड्रॉर्स बनी हुई हैं, जिसमें हम अपने एसेंशियल आइटम्स रखते हैं। देन वी हैव अ शू रैक। सो दिस इज पुश कैबिनेट। ओके, इसमें कोई भी हैंडल्स वगैरह हम लोगों ने नहीं लगवाए हैं, क्योंकि मुझे लगता था दानियाल खोल लेगा बार बार, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनवाया है। और ये अगर आप वॉल की तरफ ध्यान दोगे तो यहाँ भी मैंने काफ़ी कुछ एडिशन किया हुआ है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। उसको भी मैं लिंक कर दूंगी। अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा है तो आप वो वीडियो देखना और जाके पहले ले सकते हो। उसके बाद अगर आप अंदर आते हो तो ये है एक स्टूल जो मैंने यहाँ प्लेस किया हुआ है। ये एक्चुअली शूज़ पहनने के लिए मैंने प्लेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिलती है फिर बैठने के लिए। सो ये है। सो अब आप अंदर आ सकते हैं। ये है मेरा लिविंग रूम। ओके, सो नथिंग मच, बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की हम लोगों ने। फिलहाल ये काफ़ी ओपन है, क्योंकि इनसे मिले ये है दानियाल। ओके, सो ही लाइक्स टू हैव अ लॉट ऑफ प्लेस टू प्ले अराउंड, तो यहाँ फुटबॉल भी खेल लेते हैं, यहाँ क्रिकेट भी खेल लेते हैं। सो काफ़ी स्पेस है, और इसी की वजह से मैंने काफ़ी सारा स्पेस यहाँ ओपन रखा है। सिटिंग के लिए मेरे पास ये ऑप्शन है। सो ये है हमारा 3-seater काउच, जो हमने कस्टमाइज करवाया है फ्रॉम अ लोकल स्टोर। और ये सेंटर टेबल है हमारी, जो ये मैंने शायद ऑनलाइन ही बाई किया है, आई थिंक पेपर फ्राई से ली है। और मैंने इसको राउंड कॉर्नर, एक्चुअली मुझे सेंटर टेबल चाहिए थी ताकि हिट ना हो, किसी को कॉर्नर्स ना लगे, दैट्स वाई। और ये आपको दिखेगा कि यहाँ पे कारपेट है और कुशन वगैरह सोफे पे रखे हुए हैं। जस्ट टू ऐड अ लिटिल कलर, मुझे इस रूम की थीम थोड़ी सी येलो रखनी थी, मस्टर्ड एंड येलो काइंड ऑफ।
सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने सोफे पे और अपने कार्पेट में इन्वेस्ट किया है। नाउ द स्टार ऑफ द शो जो हमारे लिविंग रूम का है वो है हमारा टीवी कैबिनेट। सो ये आप देख सकते हो, ये एक फुल लेंथ टीवी कैबिनेट हमने बनवाया है, टीवी यूनिट बनवाया है हमने, क्योंकि ज़्यादा कुछ हम लोगों ने इस घर में करा नहीं है। सो मुझे लगता था कि ये अगर ऊपर से आएगा तो ये ज़्यादा थ्रू द वॉल रन करेगा तो ज़्यादा कंटिन्यूटी लगेगी इसमें। सो यहाँ पर शेल्फ दी हुई आप कुछ भी प्लेस कर सकते हो, पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, जस्ट टू प्लांट्स। और यहाँ है हमारा टीवी, देन वी हैव ड्रॉर्स फॉर द स्पेस, और ये है एक ओपन शेल्फ जिसमें हमने अपना स्पीकर सिस्टम रखा हुआ है। ओके, सो काफ़ी सारी लाइट्स आप देख सकते हो, यहाँ बैक में लाइट लगी है, वहाँ ऊपर हमने शेल्फ में लाइट लगवाई है, जस्ट टू एड द मूड। अगर रात में आप कभी मूवी देखना चाहो यहाँ बैठ के, तो आप अपने मूड के हिसाब से लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस वॉज द टीवी कैबिनेट। और इस यूनिट उसके बगल में है हमारी एक्सेंट वॉल, जिसमें मैंने ऐड की है ये बड़ी सी मेटल क्लॉक, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और अगर आप सीलिंग पे ध्यान दोगे तो सीलिंग पे आपको काफ़ी ये जो दिखेगी लाइट शैंडलियर, मुझे बहुत शौक था, पर मुझे कुछ मॉडर्न ऐड करना था। सो मैंने ये एक मॉडर्न सी शैंडलियर ढूंढी है, और आप मानोगे नहीं, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई है, और ये काफ़ी अच्छी है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। नाउ कमिंग थ्रू दिस साइड, यहाँ पे हैं हमारे कर्टन्स। सो दीज आर वाइट कर्टन। मैंने वाइट कर्टन इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारा स्पेस है वो बड़ा लगे। सो दीज आर द कर्टन, दीज आर फ्रॉम IKEA, और ये बहुत अच्छे कर्टन्स है, बस आपको थोड़ा वॉश वगैरह इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये वाइट है। सो दीज आर द कर्टन्स, और बाहर है हमारी balcony. I'll just give you a peek of the balcony. So this is the balcony, जो काफ़ी बड़ी सी है, सो काफ़ी एयरी और काफ़ी ज़्यादा क्रॉस वेंटिलेशन यहाँ बना रहता है। सो ये है हमारा पार्टीशन, क्योंकि हमारा किचन और जो हमारा लिविंग रूम था उसमें ये जो वॉल है वो वहाँ एंड हो जाती है, तो टीवी यूनिट और सिटिंग हमारा अरेंजमेंट जो है इन लाइन नहीं आ पा रहा था। सो हमने एक पार्टीशन क्रिएट करवाया यहाँ पे। ओके, सो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे लाइट्स भी लगवाई हैं हम लोगों ने। सो दिस इज द पार्टीशन दैट वी क्रिएटेड। सो ये पूरा पार्टीशन पूरे वॉल में है ताकि थोड़ा सा कनेक्शन फील हो। और जस्ट टेक यू टू माई किचन। में जाने से पहले डाइनिंग स्पेस देख लेते हैं हम अपना। सो दिस इज द डाइनिंग टेबल दैट वी हैव केप्ट हियर। सो दिस इज अ 6-सीटर डाइनिंग टेबल, बट 4 चेयर्स आपको दिखेंगी क्योंकि यहाँ पे है एक बेंच जो कि नीचे है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा फैमिली में लोग हैं नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक छोटा बच्चा, तो इतनी स्पेस की हम लोग को ज़रूरत नहीं है। सो हमने उसको अंदर कर दिया है, और ये 4 चेयर्स हम यूज़ करते हैं। देन अगर आप सीलिंग पे जाओगे तो ये है लाइट जो मैंने ऐड किया है डाइनिंग स्पेस में, और आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा सारी ब्लैक लाइट्स मैंने ऐड की हैं, क्योंकि ये जो हमारे वॉल का पेंट है दैट इज़ नॉट वाइट, दैट इज़ एक्चुअली द लाइटेस्ट शेड ऑफ ग्रे। मुझे थोड़ा मोनोटोन सा लुक चाहिए था घर में, सो मैंने काफ़ी सारे ब्लैक एलिमेंट्स ऐड किए हैं ग्रे के साथ। और अगर आप सेम कर्टन्स यहाँ पे भी हैं, क्योंकि यहाँ पे भी फुल साइज विंडो है, पूरी फुल साइज विंडो है जिसको हमने वाइट कर्टन्स ही रखा है ताकि आपको स्पेस बड़ा लगे। उसके बाद इधर अगर आप आओगे तो ये है मेरे बच्चे की चेयर, और ये है फ्रिज जो हमने यहाँ प्लेस किया हुआ है। ओके, सो दिस वॉज आवर डाइनिंग स्पेस। दिस इज अ वॉल जहाँ पे हमने फ्रेम ऐड किया हुआ है। दिस इज द वॉल जो मैं मेमोरी वॉल बनाऊंगी, अभी बन रही है, अभी सिर्फ 1-2 ही फ्रेम्स इसमें एडेड हैं। सो यहाँ पे मैं एक मेमोरी वॉल बनाने का सोच रही हूँ। सो दिस वॉज द डाइनिंग स्पेस। नाउ कम टू द किचन। सो ये है हमारा किचन, काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने इसको L शेप में बनवाया है, तो इट्स आप आराम से 2 या 3 लोग यहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इधर साइड भी काफ़ी वर्किंग स्पेस मिल जाएगा आपको, और इधर भी आपको बहुत वर्किंग स्पेस मिल जाएगा, क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे हो 2-3 लोग तो हॉच पॉच नहीं लगना चाहिए। पहले आई वॉज प्लानिंग टू गो फॉर अ यू शेप किचन, बट उससे काफ़ी स्पेस कम हो रहा था, सो वी वेंट अहेड फॉर एन L शेप किचन। और इसको हमने बनवाया है इन शेड्स ऑफ ग्रे। सो ये लाइट शेड ऑफ ग्रे, एंड नीचे हमने ब्लैक मार्बल लगवाया है। सो वी हैव चूजन डार्क शेड ऑफ ग्रे। सो ये जो भी कैबिनेट्स आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी आपको हैंडल्स नहीं मिलेंगे, सारे हैंडललेस कैबिनेट्स है, क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है। ये है हमारी क्रॉकरी यूनिट। ओके, सो यू जस्ट पुश इट एंड यू क्लोज। दिस इज हाउ इट वर्क्स। काफ़ी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर भी स्टोरेज है, काफ़ी सारी स्टोरेज है हमारे किचन में। और आप ये कैबिनेट भी देखोगे तो दिस इज हाउ यू कैन ओपन।
ये है हमारी चिमनी जिसको हमने हाइड किया हुआ है शेल्फ की तरह। एंड कमिंग हियर, तो यहाँ है हमारा प्योरीफायर जिसको भी हमने कवर किया हुआ है। ओके, टॉकिंग अबाउट द स्लैब्स, तो ये है हमारा हॉब जिसको हमने अंदर डाला है और इसको हमने टेप से सिक्योर किया है ताकि स्पिल ओवर्स ना हो और अंदर की वुड खराब ना हो। तो फिर इधर कॉर्नर में बात करेंगे तो एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू डू, इसको मैं स्टाइल करने का सोच रही हूँ, पर अभी के लिए मैंने सारे एसेंशियल आइटम्स यहाँ पे रखे हुए हैं क्योंकि जो बहुत ज़रूरी होता है ना किचन में काम करने के लिए, वो बाहर हो तो काम थोड़ा इजी हो जाता है। और ये है मेरे स्पाइस बॉक्सेस जिन्हें मैंने हैंगिंग बास्केट से सिक्योर किया हुआ है। सो और क्योंकि हम लोग ठंडा पानी पीते नहीं हैं, सो दिस इज द मटका जो हम लोग यूज़ करते हैं समर्स में पानी पीने के लिए। वी हैव अ विंडो हेयर, और ये एक छोटी सी सिंक है। यहाँ पे कोई पर्पस नहीं था, हम किचन में क्लीनिंग नहीं करवाना चाहते थे बर्तनों की, यूटेंसिल्स की, सो हमने वो ऑप्शन बाहर दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे ड्राई स्पेस है। ओके, सो नीचे के कैबिनेट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस आर द कैबिनेट्स। ओके, और सॉरी, दिस आर द ड्रॉर्स, टैंडम ड्रॉर्स है ये। ओके, दिस वाज द स्पाइस जार, देन वी हैव दिस। ओके, सो दिस इज हाउ आवर किचन इज। ओके, ना आई टेक यू कि हमारे बाकी के सारे काम कहाँ होते हैं। सो थोड़ा बहुत मेस है यहाँ पे, बट डोंट माइंड दैट टू कम। ये है हमारी बेसिन ड्राई एरिया जहाँ पे हमारे बर्तन धुलते हैं, और ये है हमारी वॉशिंग मशीन जहाँ पे हमारे कपड़े धुलते हैं। सो जो भी सामान, और यहाँ पे हमने रखा हुआ है इन्वर्टर। ओके, सो जो भी सामान हमें यहाँ क्लीनिंग वगैरह के लिए चाहिए वो सारा यहाँ रहता है क्योंकि हमने एक शेल्फ यहाँ पे भी ऐड करवाई है। जितना सामान अंदर रहे उतना ज़्यादा बेटर होता है, घर काफ़ी क्लटर फ्री लगता है, और मुझे फैला हुआ सामान वैसे भी नहीं अच्छा लगता। सो मैंने आई ट्राई टू कीप एवरीथिंग इनसाइड एंड स्टिल क्रिएट अ लॉट ऑफ स्पेस here so that everyone can move around easily. The house does not feel very cluttered. So now this was our kitchen and the dining space, and now I'll take you to the room. Coming to this area, यहाँ पे भी सीलिंग बनवाई हुई है हम लोगों ने, और एक छोटी सी लाइट भी ऐड की हुई है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे है हमारा गेस्ट बाथरूम। ओके, सो दिस इज द बाथरूम, I'll just give you a peek. This is the bathroom. Okay, and अब हम चलते हैं अपने रूम में। सो ये है हमारा रूम, दिस इज द रूम। ओके, काफ़ी ये बहुत क्योंकि ये सेकेंड रूम है हमारे रूम का, यहाँ होम का। सो यहाँ पे एक्चुअली मेरा इरादा नहीं था बेड बनवाने का क्योंकि दानियल की वजह से यहाँ पे वो आराम से जंप अराउंड कर लेता है और उसके सारे खिलौने वगैरह सब यहीं पे, टॉयज वगैरह रहते हैं, सो वो मोस्टली यहीं पे प्ले करता है। सो दिस इज अ स्पेस, सेफ स्पेस फॉर हिम। अगर हम लगाना चाहें तो यहाँ पे क्वीन साइज बेड बहुत आराम से हो जाएगा क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने जो हमारी वार्डरोब है, अगर आप इधर वार्डरोब देखोगे, दिस इज ना ग्रे लैमिनेट है। सो ये जो वार्डरोब है ये हमने स्लाइडिंग रखवाई है। ओके, ताकि अगर हम कल को यहाँ बेड रखना चाहें तो एक साइड टेबल के साथ हम क्वीन साइज बेड यहाँ बहुत आराम से प्लेस कर सकते हैं। अगर आप ध्यान दोगे इधर बेड के साइड में ये हैं कर्टन्स जो मैंने ऐड किए हैं कलरफुल, जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे स्ट्रेट स्ट्राइप्स की वजह से। और मैंने पूरे घर में जो मेरे कर्टन्स हैं उनको वॉल से ही लगवाया है क्योंकि ऐसे क्या होती है कि वॉल की लेंथ ज़्यादा लगती है अगर कर्टन्स ऊपर से लगे हों। मुझे ये लोग काफ़ी अच्छा लगता है, सो इसलिए मैंने ऊपर से ही सारे कर्टन्स ऐड करवाए हैं। देन ऊपर सीलिंग में कुछ भी नहीं है, जस्ट अ फैन। एंड देन दिस इज द वर्किंग स्पेस, यहाँ पे मेरे हस्बैंड वर्क करते हैं। ये टेबल भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करवाई थी, दिस इज फ्रॉम अर्बन लैडर। दिस चेयर ऑल्सो, ये उनकी चेयर है, दिस इज द टेबल। ओके, सो यहाँ पे उनके सारे प्लगइन्स एंड एवरीथिंग है। यहाँ की जो ये जो डोर्स आप देख रहे हो ना, ये बहुत ब्लैक है और हमको इसका लैमिनेशन चेंज नहीं करवाना था क्योंकि वो हमारे लिए एडिशनल कॉस्ट हो जाता। सो हमने इन डोर्स और ग्रे की थीम के अराउंड ही अपने हाउस को बिल्ड किया है। सो नाउ लेट्स go and I'll show you the master. So guys, welcome to our master bedroom जहाँ हम सिर्फ सोने के लिए आते हैं। ओके, सो ये काफ़ी अनयूज्ड स्पेस है हम लोगों के लिए क्योंकि हम लोग मैक्सिमम टाइम ज़्यादा उधर रूम में रहते हैं या लिविंग रूम में मिलते हैं। ओके, सो दिस इज द रूम, यू कैन सी सीलिंग वगैरह, कर्टन वगैरह मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँगी। सो उससे पहले मैं दिखा देती हूँ कि जब आप एंटर करते हो मास्टर बेडरूम में, सो यू हैव अ वॉशरूम हेयर। ओके, and also you have a okay, so come inside, then we have AC।
ओके, यहाँ पे ही हमने एसी सामने इंस्टॉल किया हुआ है इन फ्रंट ऑफ द बेड एंड देन वी हैव अ वार्डरोब। ओके, सो ये वार्डरोब है जो फुल वार्डरोब हमने बनवाई है। दिस इज माय साइड ऑफ द वार्डरोब एंड दिस इज हिज साइड ऑफ द वार्डरोब। सो दिस इज हाउ द वार्डरोब लुक्स लाइक। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस आपको आराम से मिल जाता है। उसका ये जो लैमिनेट है ये थोड़ा सा विंटेज काइंड ऑफ लगवाया है मैंने, और उसमें यहाँ पे ब्राउन कलर के हैंडल्स मैंने ऐड किया। एक्चुअली मुझे थोड़े और बड़े हैंडल्स चाहिए थे पर मुझे मिल नहीं रहे थे, सो आई वेंट अहेड विद दिस। बट इसका लैमिनेट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा लुक आता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मास्टर बेड, सो दिस इज आवर मास्टर बेड। ये है किंग साइज बेड है ये फुल, और इसका ये जो हेडबोर्ड है ये मैंने फैब्रिक में रखवाया है ना कि लेदर में, क्योंकि आई थिंक लेदर टाइम के साथ साथ जो है ख़राब हो जाती है। पर फैब्रिक का क्या है, आप इजीली इसको निकाल के वॉश कर सकते हो, तो इतना इशू नहीं होता, आराम से वैक्यूम भी कर सकते हो। सो काफ़ी मैनेजेबल रहता है फैब्रिक, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन बनवाया है, ग्रे एंड ब्लू, सो दैट मैं थीम वगैरह चेंज कर सकूँ अपने रूम के अकॉर्डिंग टू दीज कलर्स। दिस इज द बेड, मुझे सॉलिड बेडशीट्स काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लू सॉलिड बेडशीट विद ग्रे कुशन्स मैंने ऐड किए हुए हैं। Now talking about these curtains, so यहाँ पे भी ऊपर वॉल से ही, सीलिंग से ही कर्टन्स हैं पूरे। ये प्रिंटेड कर्टन्स है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक्चुअली इसमें ये पीच ग्रे ब्लू का शेड है जो मुझे चाहिए था अपने रूम के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि मेरे यहाँ वैनिटी आपको नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस लेती है घर में। क्या किया है, यहाँ पे साइड में एक साइड टेबल बनवाई है और उसके ऊपर ही मैंने एक फुल साइज मिरर ऐड किया हुआ है, सो दैट आई डोंट हैव टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर द वैनिटी। सो दिस इज अ फुल साइज मिरर जहाँ आप आराम से खड़े होकर रेडी हो सकते हो। प्लस यू हैव ड्रॉअर्स सो दैट यू कैन कीप ऑल योर थिंग्स हियर। एंड अभी तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान जो है दानियल का ही रखा हुआ है। सो दिस इज द स्पेस, यहाँ पे चार्जिंग स्पेस है, दोनों साइड ऑफ द बेड आपको चार्जिंग स्पेस मिल जाएगा, सो आप आराम से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट द सीलिंग हेयर, सो यहाँ पे हमने जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है उसको राउंड रखवाया है, तो काफ़ी ग्रैंड लगता है देखने में, सो आई रियली लाइक इट। और यहाँ का स्पेस थोड़ा छोटा था, सो फैन यहाँ पे काफ़ी छोटा लगा हुआ है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, सो दिस इज दानियल का बेड जो रात में मूव होके दैट साइड ऑफ द बेड चला जाता है। ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था, दिस इज फ्रॉम द ब्रांड आई थिंक बेबी हब का ये बेड है, काफ़ी अच्छा है। वी हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम 2.5 years एंड इट्स क्वाइट स्टर्डी। ओके, सो दिस वॉज द रूम, और यहाँ पे हमने बेड में लाइट भी ऐड करवाई है। सो दीज आर द लाइट्स। नाउ टॉकिंग, सो वहाँ फुल साइज कर्टन है, सो यहाँ पे भी एक विंडो दी हुई है जिसको हमने यहाँ रोमन ब्लाइंडर्स लगवाए हुए हैं, सो दैट हम इसको इजीली फुल कर सकें, क्योंकि यहाँ पे वार्डरोब रहती है ना, सो जब आप ऐसे डोर खोलोगे सो यहाँ पे थोड़ा हिंड्रेंस रहता है अगर मैं फुल कर्टन लगवाती, इसलिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया है रोमन ब्लाइंडर्स अपने दिस विंडो के लिए। ऑल्सो वी ऑल्सो हैव अ स्मॉल विंडो दिस साइड ऑफ द रूम, सो यहाँ पे भी मैंने रोमन ब्लाइंडर्स ऐड करवाए हैं। सो माई होम टूर, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सो गाइज बिफोर आई गो आई वुड लाइक टू विश यू, आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो, एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज वेरी सून विद समथिंग न्यू, एंड टिल देन यू गाइज टेक केयर, स्टे स्टाइलिश, बाय।